यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। वेरी ओबीडियंटली वी आर गोइंग टू एड्रेस द इश्यू ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन, और बाकी केसेस जो 3 हैं उनमें भी हम पेश कर देंगे। पंजाब पुलिस का यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज करने का फैसला। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, वीडियो में यास्मीन राशिद ने हुजूम को कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का कहा। अदालत ने तहकीकात से कबल ही बरियत का फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस, अदालत ने परवेज इलाही को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वजीर आला को लाहौर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लाहौर की अदालत लाया गया। एंटी करप्शन के एतराज के बावजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत की। परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद वही जज हूँ जिसने मोहम्मद खान भट्टी और पीटीआई कारकुनों का रिमांड दिया। गलत फैसला करूं तो चैलेंज कर देना। फाजिल जज के एंटी करप्शन हुकाम के एतराज पर रिमार्क्स। केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के वर्कर्स को कि आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के खिलाफ। फौज हमारा अपना इदारा है, हम साथ बैठे और मुल्क को आगे ले जाने की हिकमत अमली बनाएं। जहां हम गलत हुए अपनी इस्लाह करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, सबको पता है मुकदमा कौन बना रहा है, कारकुन डटे रहें। पीटीआई सदर ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन और खिलाफ कवायद भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक लाहौर की अदालत का फैसला आला अदलिया में चैलेंज करेंगे। ये फैसला भी दीगर फैसलों की तरह हकाइक के बरक्स है। परवेज इलाही के खिलाफ केसेस सबके सामने हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इनकी करप्शन के ताने बाने बहुत फैले हुए हैं, ये बहुत देर हुक्मरान रहे हैं, इनके रिश्तेदार भी करप्शन में मुलव्विस है। मिलिट्री कोर्ट से मुकदमा से मुतालिक फैसला जल्द हो जाएगा। इलेक्शन अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 90 रोज के साथ साथ आइन ये भी कहता है इलेक्शन इकट्ठे हों। खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत, जज की रुखसत के बायस मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। अदालत ने खतीजा शाह से रिश्तेदारों से मिलने से ना रोकने की हिदायत की थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इराक पहुंचे हैं। वजीर खारजा अपने इराकी हमनसब से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं के हमरा करबला और नजफ भी जाएंगे। पाक आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग का जलसा आज होगा। मरियम नवाज खिताब करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मुश्ताक मिनाज की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज जम्मू कश्मीर के बहादुर आवाम से इज़हार यकजहती करेंगी। मरियम औरंगजेब का बयान। KESC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। निजकारी को 18 साल हो गए, हाई कोर्ट से रजू करके सुप्रीम कोर्ट आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाए तो बताऊंगा समाअत क्यों जरूरी है। वकील जमात इस्लामी के दलाइल, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत के इलेक्टेड का ऑडिट करें, निजकारी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हाफिज नईम की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में शहरियों को लूटा जा रहा है। KESC की पैदावारी सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। जमात इस्लामी के इलेक्टेड के खिलाफ वाहिद आवाज है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। विफाक ने बेंच पर एतराज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त रजिस्टर करे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस की समाअत का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। केस की मजीद समाअत 8 जून को होगी।
जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी से राब्ता रहता है। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं फैसल वाडा किसके लिए काम करे, क्या आप पर कोई दबाव है? सहाफी का सवाल। असद उमर ने कहा दबाव यही है कि रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। जेल से आए हफ्ता हुआ है, 8 बार अदालतों में पेश हो चुका हूँ। थाना तरनूल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी। बाबर अवान की हिफाजती जमानत में 10 रोज की तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमात की तफसीलात 10 रोज में फराहम करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने के केस की समाअत कल होगी। उस्मान बुज़दार आमदन से ज़ायद सासाजात केस में आज नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब ने साबिक वज़ीर आला को 10वीं बार तलब किया है। तहकीकात के लिए तलबी पर उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 बार पेश हुए। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से ज़ायद मालियत के सासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद का नाम फाइनल कर लिया। नजमी आलम मुसलसल नजरअंदाज। लियारी टाउन के चेयरमैन के लिए मोहम्मद खलील का नाम फाइनल। हतमी नामों का ऐलान आज पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो करेंगे। IMF की शराइत पर बजट काफी सख्त होगा। रवामा बजट जरूर पेश होगा, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में असम्बलियां टूट जाएगी। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेड़ी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा सब अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हमें हुकूमत को सपोर्ट करने की जरूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक का मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा न होने के बराबर। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का 7वां नंबर। दिन मनाने का मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मसाइल उजागर करना है। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1 यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। प्लास्टिक की आलूदगी पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। मौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को मरहलावार खत्म करने के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। सरबराह पाक बहरिया का साफ सुथरा और महफूज माहौल यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने साफ और शफाफ आबो हवा को बेहतरीन सेहत की अलामत करार दे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहादाए पाकिस्तान हमारी आन है। पेरिस की फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्रांस के दारुल हुकूमत में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने रैली निकाली। अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान के सफर से मुतालिक एक जाली एडवाइजरी का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा साजिश के तहत पाकिस्तान का सफर करने के खिलाफ जाली ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई।